ये स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट हमने लास्ट में कर लिया था, लास्ट लेक्चर, आप वहां से डेफिनेशन ले लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ना यार, वो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, और आगे दो मजीद टाइप्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो तीन होते हैं, वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल। वो कॉन्ट्रैक्ट जो सारी कंडीशंस को पूरा कर रहे होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट की होती हैं, उनको हम वैलिड कहते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट जब वो बनता है तो उस वक्त तो सारी शर्तों को पूरा करता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि कुछ शराइत को वो पूरा नहीं कर रहा होता, तो उसको हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड। ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, ठीक है, वॉइड कहते हैं। और एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ, जो एक पार्टी के मतलब होता है एंड पे कि वो वैलिड है और दूसरे के लिए नहीं, तो उसको वॉइडेबल कहते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये एग्जांपल्स हमें कुछ दे रहा है इसको यार, बहुत आसान मैंने एग्जांपल लिखे हैं। अनइन्फोर्सेबल वो होता है जो यार is valid but cannot be enforced because of some technical defects। टेक्निकल डिफेक्ट्स होने की वजह से मतलब उसको है तो वो लीगल, लेकिन वो नहीं हो सकता। अब टेक्निकल डिफेक्ट क्या हो सकता है? अ borrower 1 लाख फ्रॉम, ये बोरो किया और मेक अ प्रोमिसरी नोट ऑन 100 रुपीज। द एग्रीमेंट बिकॉज इस पे कोई स्टैंप ही नहीं लगी हुई, जो प्रोमिसरी नोट था उसके ऊपर स्टैंप ही को नहीं लगवाई। ठीक है, तो स्टैंप तो लगवानी जरूरी थी ना। अब ये दूसरी टाइप है ऑन जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन एक्सप्रेस्ड, जस्ट जो स्पोकन और रिटन होते हैं उनको हम क्या, स्पोकन जो आपके होते हैं, स्पोकन बाय वर्ड और रिटन, उनको हम एक्सप्रेस कहते हैं। जैसे एक्स से यू विल बाय अ कार, वाई सेज आई एम रेडी टू बाय, इट इज अ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड क्या होता है कि जो ना लिखा जाता है ना बोला जाता है, बल्कि इम्प्लॉयड होता है कि यार ये करना ही है। मिस्टर ए ने एक शू शाइनर खरीदा, तो अब लाजमी बात है कि अगर आप कहीं से ले रहे हैं तो पेमेंट तो करनी है ना। ठीक है, आप तो क्या है कि जब आप किसी टैक्सी में सफ़र करते हैं तो गाड़ी वाला आपको बिठा लेता है, अब लाजमी है कि आपने उसको पेमेंट करनी है। तो ये ऑटो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपने देनी ही देनी है उसकी पेमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, तो एग्जीक्यूटेड वो होते हैं, इट इज विच वेयर द बोथ पार्टीज हैव परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन। एग्जीक्यूटरी, स्टिल टू परफॉर्म, अगर दोनों पार्टियों ने अपने काम अभी करने हैं, यानी जैसे एक ने दूसरे को कार देनी है, एक ने कार भी देनी है और दूसरे पेमेंट भी करनी है, अभी दोनों ने कुछ नहीं किया तो वो एग्जीक्यूटरी हो। यूनिलैटरल, एक ने परफॉर्म कर दिया और दूसरी ने अभी अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की। और बायोलैटरल, ठीक है, इन विच वन is one in which both parties perform their promise, दोनों ने अपना परफॉर्म कर दिए काम। तो यार ये इंतहाई आसान मैंने नोट्स आप लोगों के लिए पेश किए हैं। बाकी अल्लाह आपका हामी नासिर हो, खुश रहें, खुशियां बांटें।